नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना। लेकिन हम इस तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस के अलावा हम जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकें। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको केवल एक ही तरीका सीखना होगा कि सबसे पहले तो आपको हर एक वर्ड को प्रॉपर रीड करना आना चाहिए। यानी कि जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं किस प्रकार से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, किस प्रकार से उन वर्ड्स को बोलते हैं, और साथ में अगर हर एक वर्ड की मीनिंग हमें पता होगी तो उन वर्ड की हेल्प से हम जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर हमें एक बार सेंटेंस बनाना आ गया तो सोचिए हम जितना चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं। साथ में सीखेंगे इन सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। और अगर हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस आप बनाना सीख गए फिर तो इंग्लिश आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर कहीं पर भी कितने भी सेंटेंस बनाकर आप किसी भी मैटर पे आसानी से बात कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि खुद से सेंटेंस बना पाए तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो रिमेंबर योर प्रॉमिस। रिमेंबर लिखा है ना, रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद रखना, योर मीन्स अपना, प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है दोस्तों वादा। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लंबे समय तक अपने माइंड में याद रखना। ओके, एंड प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। सो रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। ओके, देन डोंट वेस्ट माई टाइम। डोंट मीन्स होता है मत। दोस्तों, अगर किसी काम को मना करना है तो डोंट का यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट स्पीक, मत बोलो। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट रन, दौड़ो मत। ओके, सो डोंट का यूज करके किसी भी चीज को मना कर सकते हैं। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। माई मीन्स मेरा। टाइम मीन्स होता है समय। डोंट वेस्ट माई टाइम मीन्स मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। वहीं अगर ये बोलना चाहते हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो तो माई के जगह आप लगा देंगे योर। क्या लगाएंगे? योर। डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम मीन्स अपना समय बर्बाद मत करो। ओके, नथिंग फील्स राइट। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं। फील्स, फील करना मतलब महसूस करना, तो फील्स मीन्स लगता है। राइट मीन्स होता है सही। नथिंग फील्स राइट मीन्स कुछ सही नहीं लगता। नथिंग फील्स राइट, कुछ सही नहीं लगता या कुछ ठीक नहीं लगता। नथिंग फील्स राइट, कुछ सही नहीं लगता या कुछ भी सही नहीं लगता। ओके, या अगर राइट की जगह रॉन्ग का यूज करते हैं, नथिंग फील्स रॉन्ग मीन्स कुछ भी गलत नहीं लगता। नथिंग फील्स रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं लगता। ओके, सो एनीथिंग कुड हैपन। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। कुड का मतलब सकता था। हैपन का मतलब होता है होना। एनीथिंग कुड हैपन मीन्स कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता था। ओके, या कुड की जगह अगर आप कैन का यूज करते हैं, एनीथिंग कैन हैपन मीन्स कुछ भी हो सकता है। कैन की जगह मे भी लगा सकते हैं। एनीथिंग मे हैपन मीन्स कुछ भी हो सकता है। ओके, व्हाट्स हैपनिंग। अभी जो वर्ड्स है ना, ये व्हाट और इज से मिलकर के बना है। ओके, तो व्हाट इज मीन्स क्या है। हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब हो रहा, तो व्हाट्स हैपनिंग मीन्स क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। या अगर ये पूछते हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग तो क्या हो रहा है, और अगर ये पूछना है क्या चल रहा है तो हैपनिंग की जगह लगा दीजिए गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन मीन्स क्या चल रहा है। ओके, गिव इट अप। गिव का मतलब होता है देना। इट मीन्स इसे, अप का मतलब ऊपर। अब गिव इट अप का मतलब क्या ऐसा होगा कि इसे ऊपर दो? नो। गिव अप करना मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। जैसे कोई बुरी आदत है, बुरी लत है, उसे छोड़ देना तो गिव अप करना, या हार मान लेना, है ना। गिव इट अप मीन्स इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो। गिव इट अप, इसे त्याग दो, इसे छोड़ दो। ओके, या इससे हार मान लो। एवरीथिंग सीम्ड राइट। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ या सभी चीजें। सीम्ड,
सीम का मतलब होता है लगना, एहसास होना। तो एवरीथिंग सीम्ड मीन्स सब कुछ लगा। राइट, राइट का मतलब होता है सही। एवरीथिंग सीम्ड राइट मीन्स सब सही लगा। एवरीथिंग सीम्ड राइट मीन्स सब सही लगा, यह सब कुछ सही लगा। ओके। या अगर एवरीथिंग की जगह आप यूज करते हैं नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। नथिंग सीम्ड राइट मीन्स कुछ भी सही नहीं लगा। नथिंग सीम्ड राइट कुछ भी सही नहीं लगा, कुछ भी ठीक नहीं लगा। और एवरीथिंग सीम्ड राइट मीन्स सब कुछ सही लगा। ओके। गिव इट बैक, गिव मीन्स होता है दो, इट मीन्स इसे, बैक मीन्स होता है वापस। गिव इट बैक इसे वापस दो, गिव इट बैक इसे वापस दो। ओके। या अगर ऐसा बोलते हैं गिव इट टू मी, गिव इट टू मी मीन्स ये मुझे दो, गिव इट टू मी ये मुझे दो। ओके। अब गिव की जगह अगर लगाते हैं टेक, क्या बन जाएगा? टेक इट बैक इसे वापस लो, टेक इट बैक इसे वापस लो। बोलते हैं ना कि अपने शब्द वापस लो, तो टेक बैक योर वर्ड्स, टेक बैक योर वर्ड्स अपने शब्द वापस लो। ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन, अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट्स गोइंग ऑन इसका मतलब क्या होगा? क्या चल रहा है। गोइंग ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? चल रहा है ना। व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। टाइम विल टेल, टाइम मीन्स होता है समय, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। टेल का मतलब होता है कहना या बताना। दोस्तों कभी कभी हम लोगों से कहते हैं ना कि इसके बदले की भावना में हम कुछ नहीं बताएंगे, वो समय बताएगा। तो समय बताएगा को इंग्लिश से बोलेंगे टाइम विल टेल, टाइम विल टेल मीन्स समय बताएगा। या अगर ये बोलना है कि वह बताएगा तो ही विल टेल, ही विल टेल वह बताएगा। अगर हम सी का यूज करते हैं सी विल टेल मीन्स वह बताएगी, सी विल टेल वह बताएगी। और अगर आई लगाते हैं आई विल टेल मैं बताऊंगा, आई विल टेल मैं बताऊंगा। ओके। देन बिलीव मी, दोस्तों बिलीव करना मतलब होता है किसी पर विश्वास करना। मी मीन्स होता है मुझ पर, बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो या मेरा विश्वास करो। बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो या मेरा विश्वास करो। ओके। सेंड मी मैसेज, सेंड का मतलब होता है भेजो, मी मीन्स मुझे या मेरे पास, मैसेज और मैसेज का मतलब होता है संदेश। सेंड मी मैसेज मुझे मैसेज भेजो या मुझे संदेश भेजो। सेंड मी मैसेज मुझे मैसेज भेजो या मुझे संदेश भेजो। यही अगर मी की जगह हिम का यूज करते हैं, सेंड हिम मैसेज उसे मैसेज भेजो। बट हिम का यूज तब करेंगे जब किसी लड़के के पास भेजने के लिए बोलना। ओके। अगर किसी लड़की के पास बोलना है तो हिम की जगह हर लगा दीजिए। सेंड हर मैसेज मीन्स मुझ उसे एक संदेश भेजो। ओके। आई एम ट्राइंग, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, ट्राई का मतलब प्रयास करना, तो ट्राइंग मीन्स प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग मैं प्रयास कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके। डू इट क्विकली, डू का मतलब होता है करना, सो करो, इट मीन्स यही है इसे, क्विकली अब देखिए क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से। डू इट क्विकली मीन्स इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली इसे जल्दी करो। या क्विकली की जगह आप यही बोलते हैं डू इट फास्ट मीन्स इसे जल्दी करो, तेजी से करो। ओके। आई नो, आई मीन्स होता है मैं। अब इस नो में एन के पहले दोस्तों कभी भी के आता है ना तो के साइलेंट रहता है, उसको नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो आई नो मीन्स मैं जानता हूं या मुझे पता है। आई नो मैं जानता हूं या मुझे पता है। ऑलमोस्ट एवरी वन केम, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एवरी वन मीन्स सभी, ऑलमोस्ट एवरी वन लगभग सभी लोग, केम देखिए कम होता है वर्ब COME, कम का मतलब होता है आना, केम इसका सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म है। ओके। तो ऑलमोस्ट एवरी वन केम मीन्स लगभग सभी लोग आए थे, ऑलमोस्ट एवरी वन केम लगभग सभी आए थे। अगर ये बोले कि ऑलमोस्ट एवरी वन वेंट मीन्स लगभग सभी लोग चले गए, ऑलमोस्ट एवरी वन वेंट लगभग सभी लोग चले गए। ओके।
ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करो, टू रिलैक्स, रिलैक्स करना मतलब होता है आराम करना। ट्राई टू रिलैक्स मीन्स आराम करने की कोशिश करो। ट्राई टू रिलैक्स, आराम करने की कोशिश करो या आराम करने का प्रयास करो। ओके, सो डू यू नो, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है। आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। ओके, देन टाई योर शू लेसेस, टाई का मतलब होता है बांधना। टाई मीन्स क्या होता है, बांधना। योर मीन्स अपने, शू लेसेस, शू लेसेस का मतलब क्या होता है, देखिए शू का मतलब जूता और लेस का मतलब जो फीता उसमें धागा लगा होता है, जो डोरी लगी होती है ना, फीता ही बोलते हैं। टाई योर शू लेसेस मीन्स अपने जूते का फीता बांध लो। ओके, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क मीन्स होता है पूछो, यो मीन्स अपना, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न या सवाल। आस्क योर क्वेश्चन, अपना प्रश्न पूछो या अपना सवाल पूछो। आस्क योर क्वेश्चन, अपना प्रश्न पूछो या अपना सवाल पूछो। या कभी कभी आपको कोई डाउट होता है तो डाउट पूछते हैं तो क्या बोलेंगे, आस्क योर डाउट, अपना डाउट पूछो। डाउट का मतलब संशय होता है ना, किसी बात पे। हु इज देयर, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहां। हु इज देयर, वहां कौन है। हु इज देयर, वहां कौन है। हैव एनादर वन, देखिए हैव का मतलब होता है लेना, एनादर वन का मतलब दूसरा वाला, कोई दूसरा। हैव एनादर वन मीन्स कोई दूसरा ले लो। हैव एनादर वन मीन्स कोई दूसरा ले लो या अन्य ले लो, है ना। हैव एनादर वन। हैव एनादर कप, अब एनादर कप जैसे मान लीजिए चाय है या कॉफ़ी है, हम क्या बोलते हैं, एक और कप ले लो। हैव एनादर कप मीन्स एक और कप ले लो, कोई दूसरा कप ले लो। हैव एनादर कप मीन्स एक और कप ले लो। ओके, हैव एनादर कप, एक और कप ले लो। दिस इज रॉन्ग, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। अब देखिए डब्लू के बाद अगर कभी आर आ जाए तो डब्लू होगा साइलेंट, यानी उसको नहीं पढ़ा जाएगा। दिस इज रॉन्ग मीन्स ये गलत है। दिस इज रॉन्ग मीन्स ये गलत है। अगर ये बोलना है कि ये सही है तो यहीं पे राइट का यूज कर लीजिए। दिस इज राइट मीन्स ये सही है। ओके, समवन इज कॉलिंग यू, समवन का मतलब होता है कोई, इज मीन्स है, कॉलिंग मीन्स फोन कर रहा, यू मीन्स आपको। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको कॉल कर रहा है। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको कॉल कर रहा है। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको कॉल कर रहा है। दोस्तों इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इंग्लिश में बातचीत करना होता है, क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियोस को देख करके अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ करके हम सेंटेंस बनाना भी सीख जाते हैं, पढ़ना भी सीख जाते हैं, वर्ड मीनिंग भी याद हो जाती है। लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो हमारे अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, और अगर उस हेजिटेशन को दूर करना है तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे आप बात करते हो, चैटिंग करते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हों, कभी बातें करना होता हो, मिलना होता हो, वो लोग भी अगर इंग्लिश सीखना शुरू कर दें तो काफ़ी आसानी से आप इंग्लिश में बात करना सीख पाएंगे, और फिर आपको ना तो कभी हेजिटेशन होगा ना कभी घबराहट होगी। सो वीडियो को देखने के टाइम या देखने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है या सोशल मीडियाज में जिनसे आप बातें करते हैं उनके पास आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों इतना आसान तरीका है कि वो लोग भी सेंटेंस बनाना सीख ही जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे, और जब ये चीज़ें वो सीख जाएंगे आपके पास जब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो सेंटेंस इंग्लिश में लिख कर भेजेंगे, या बोलेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें इंग्लिश में बात करेंगे, और आपको बस इसी चीज़ का इंतजार होना चाहिए। जैसे ही आपको मौका मिलता है सामने से अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है आपको बस पूरी बात इंग्लिश में ही करनी है। दोस्तों अगर ऐसा कर पाते हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर
आप इस लेवल पे हो जाएंगे कि फिर किसी के भी पास खड़े हों आपको कभी भी इंग्लिश बोलने में घबराहट नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना स्ट्रांग आपका नेटवर्क बनेगा, उतने ज़्यादा लोग आपके संपर्क में होंगे और इंग्लिश बोलने वाले। ओके, सो नथिंग फेल्ट राइट। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, फेल्ट का मतलब महसूस हुआ या लगा। देखिए फील एक वर्ड होता है ना, फील करना मतलब तो महसूस करना, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। राइट का मतलब सही या अच्छा। नथिंग फेल्ट राइट मीन्स कुछ अच्छा नहीं लगा। नथिंग फेल्ट राइट, कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ सही नहीं लगा। ओके, व्हाट इज दैट। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह। व्हाट इज दैट, वो क्या है। व्हाट इज दैट, वो क्या है। दैट की जगह दिस का यूज करेंगे तो व्हाट इज दिस मीन्स ये क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दैट, वो क्या है। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव करना मतलब होता है विश्वास करना। इन मीन्स में योर सेल्फ मीन्स खुद पर। दोस्तों अगर हमें कोई काम करना है तो सबसे पहले तो हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर बिलीव होना चाहिए। सो बिलीव इन योर सेल्फ मीन्स खुद पर विश्वास करो। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। जस्ट इग्नोर हिम। जस्ट मीन्स बस, इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना, हिम मीन्स उसे। जस्ट इग्नोर हिम, बस उसे अनदेखा करो। जस्ट इग्नोर हिम, बस उसे अनदेखा करो। इग्नोर करना मतलब ऐसा उसे फील कराना कि आपने देखा ही नहीं है। ओके, लेट इट ड्राई। लेट मीन्स दो, इट मीन्स इसे, ड्राई का मतलब होता है सूखना। लेट इट ड्राई मीन्स इसे सूखने दो। लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। ओके, व्हाट इज दिस। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स होता है यह। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। या ऐसा पूछ सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है। ओके, थ्रो अवे एवरीथिंग। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, अवे का मतलब होता है दूर, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। थ्रो अवे एवरीथिंग, क्या इसका मतलब ऐसा होगा कि सब कुछ दूर फेंक दो। थ्रो अवे एवरीथिंग, सब कुछ दूर फेंक दो, नहीं। अब यहाँ थ्रो अवे का मतलब होता है कि मतलब चीज़ों को छोड़ देना, है ना। जैसे चीज़ें हार्ड होती है, मुश्किल होती है, क्या बोलते हैं, सब छोड़ दो। थ्रो अवे एवरीथिंग मीन्स सब कुछ छोड़ दो। थ्रो अवे एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो। सॉरी आई फॉरगॉट। सॉरी मीन्स होता है मुझे अफसोस है, आई फॉरगॉट मीन्स मैं भूल गया। सॉरी आई फॉरगॉट, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि सॉरी मैं भूल गया। सॉरी मैं भूल गया, या मुझे अफसोस है मैं भूल गया। ओके, डू समथिंग एल्स। डू मीन्स करो, समथिंग का मतलब कुछ, एल्स मीन्स और। डू समथिंग एल्स, कुछ और करो, कोई दूसरा काम करो। डू समथिंग एल्स, कुछ और करो। ओके, इज एवरीथिंग ओके। इज मीन्स क्या, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। अब ओके का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ओ के ए वाई। ओके, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। मेक हर हैप्पी। देखिए मेक का मतलब तो बनाना होता है ना, बट यहाँ करना होगा। देखिएगा हर मीन्स उसे, हैप्पी का मतलब होता है खुश। अब मेक हर हैप्पी, उसे खुश बनाओ, नो, उसे खुश करो। मेक हर हैप्पी, उसे खुश करो। मेक हर हैप्पी, उसे खुश करो। ओके, मेक हर लाफ। मेक मीन्स बनाओ, हर मीन्स उसे, लाफ का मतलब हंसना, तो मेक हर लाफ मीन्स उसे हंसाओ। मेक हर लाफ, उसे हंसाओ। रन एंड हाइड। रन मीन्स होता है दौड़ो, एंड मीन्स और, हाइड का मतलब होता है छिपना। रन एंड हाइड, दौड़कर छिपो। रन एंड हाइड, दौड़ो और छिपो। ओके, रन एंड हाइड मीन्स दौड़ो और छिपो। टेल मी समथिंग। टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझे, समथिंग का मतलब होता है कुछ।
टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। या टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग, सो मुझे सब कुछ बताओ। ओके। आई एम गोइंग, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग मीन्स जा रहा। आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ओके। वहीं अगर ये बोलना चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। गोइंग की जगह लगा देंगे कमिंग। आई एम कमिंग मीन्स मैं आ रहा हूँ। लेट हिम टेक टाइम, लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, टेक मीन्स होता है लेना, टाइम मीन्स समय। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। या जितना समय वो चाहता है उतना समय उसे दो। लेट हिम टेक टाइम। ओके। गो एंड स्लीप, गो मीन्स जाओ, एंड मीन्स और, स्लीप का मतलब होता है सोना। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। ये जाकर सो जाओ। ओके। डोंट लेट मी डाउन, डोंट मिस होता है मत, लेट मिस दो, मी मिस मुझे, डाउन मिस नीचे। बट इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। डोंट लेट मी डाउन मीन्स मुझे डाउन मत करना या मुझे निराश मत करना। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। इट्स रेनिंग, इट्स मीन्स ये है, रेनिंग का मतलब वर्षा होना, बारिश होना। इट्स रेनिंग मीन्स वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। ओके। यू विल हैव टू कम, यू मीन्स आप, विल हैव टू का मतलब होता है कि हमें कोई काम करना पड़ेगा। कम का मतलब होता है आना। यू विल हैव टू कम मीन्स आपको आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम मीन्स आपको आना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। ओके। आई वॉन्ट टू मीट, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू मीट मीन्स होता है मिलना। आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। ओके। या अगर ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट टू यू, या आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यू की जगह लगा देते हैं हिम। आई वॉन्ट टू हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ किसी लड़के से। हर लगा देते हैं, आई वॉन्ट टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ किसी लड़की से। ओके। वॉट आई हैव टू डू, वॉट मीन्स होता है क्या, आई हैव टू डू मीन्स मुझे करना है। वॉट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है। वॉट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है। वॉट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, आउट मीन्स बाहर, सिंस मीन्स से, मॉर्निंग मीन्स सुबह, सिंस मॉर्निंग सुबह से। आई एम आउट, मैं बाहर हूँ, सिंस मॉर्निंग सुबह से। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह से बाहर हूँ। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बाहर हूँ। ओके। विच इज द नेक्स्ट मंथ, विच मीन्स होता है कौन सा, इज मीन्स है, द नेक्स्ट मंथ मीन्स अगला महीना। विच इज द नेक्स्ट मंथ, अगला महीना कौन सा है। विच इज द नेक्स्ट मंथ, अगला महीना कौन सा है। ओके। आई कैन डू, आई मीन्स होता है मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, डू मीन्स करना। आई कैन डू मीन्स मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ओके। आई शुड लीव नाउ, आई मीन्स मैं या मुझे, शुड मीन्स चाहिए, लीव का मतलब छोड़ना होता है ना। अब यहाँ आई शुड लीव नाउ, नाउ का मतलब अब यहाँ लीव का मतलब जाने से है। आई शुड लीव नाउ मीन्स अब मुझे जाना चाहिए। आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। ओके। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज का मतलब जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना।
एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सकता है। ओके। देन व्हाट डिड यू सी, व्हाट मीन्स क्या, डिड यू मीन्स आपने, सी मीन्स देखा, सी मीन्स क्या होता है देखना। व्हाट डिड यू सी मीन्स आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी आपने क्या देखा। आर यू ओके, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, ओके मतलब होता है ठीक होना। आर यू ओके क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके क्या आप ठीक हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स होता है मतलब। व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, आई मीन्स होता है मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू बाय मीन्स खरीदना, समथिंग का मतलब होता है कुछ। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। ओके। आई डोंट लाइक इट, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स पसंद करना, इट मीन्स यह या इसे। आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है। ओके। आई नो एवरीथिंग, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। आई नो एवरीथिंग मैं सब जानता हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग मैं सब कुछ जानता हूँ। ओके। ही इज़ वेरी क्लेवर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, चतुर। ही इज़ वेरी क्लेवर वह बहुत चालाक है, ही इज़ वेरी क्लेवर वह बहुत चालाक है, वह बहुत चतुर है। ओके। ही विल टॉक टू यू, ही मीन्स वह, विल टॉक मीन्स बात करेगा, टू यू मीन्स आपसे। ही विल टॉक टू यू वह आपसे बात करेगा, ही विल टॉक टू यू वह आपसे बात करेगा। हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना लंबा, इज इट मीन्स ये है। हाउ लॉन्ग इज इट ये कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज इट ये कितना लंबा है। आई रिमेंबर, आई मीन्स मैं, रिमेंबर का मतलब होता है याद होना, सो आई रिमेंबर मीन्स मुझे याद है, आई रिमेंबर मुझे याद है। या अगर ऐसा बोलते हैं कि आई रिमेंबर माई प्रॉमिस तो मुझे अपना वादा याद है, आई रिमेंबर माई प्रॉमिस मुझे अपना वादा याद है। ओके। देन आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, आई हैव टू गो मुझे जाना है, होम मीन्स घर। आई हैव टू गो होम मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो ऑफिस मुझे ऑफिस जाना है। लुक एट मी, लुक मीन्स देखो, एट मी मुझ पर या मुझे, लुक एट मी मुझे देखो, लुक एट मी मुझे देखो। लुक एट हिम उसे देखो, लुक एट हर उसे देखो, किसी लड़की को तो लुक एट हर। ओके। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट का मतलब होता है दोहराओ, आफ्टर मीन्स बाद में, मी मीन्स मेरे, रिपीट आफ्टर मी मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी मेरे बाद दोहराओ। हाउ डू यू नो, हाउ मीन्स कैसे, डू यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। हाउ डू यू नो आप कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता है। हाउ डू यू नो आप कैसे जानते हैं। एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक, आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, एज फॉर एज आई नो मीन्स जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फॉर एज आई नो जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है। यू आर एवरीथिंग टू मी, यू आर आप हैं, एवरीथिंग सब कुछ, टू मी मेरे लिए। यू आर एवरीथिंग टू मी आप मेरे लिए सब कुछ हैं।
यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। यू आर एवरीथिंग टू हर, आप उसके लिए सब कुछ हैं। ओके। टेल मी वन थिंग, टेल मीन्स कहो या बताओ, मी मीन्स मुझसे, वन थिंग मतलब एक चीज़ या एक बात। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ या मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ। कीप इट अप टू योर सेल्फ, कीप इट मीन्स इसे रखना, अप टू का मतलब तक, योर सेल्फ, अप टू योर सेल्फ का मतलब अपने तक। कीप इट अप टू योर सेल्फ मीन्स इसे अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ, इसे अपने तक ही रखना। कुछ गुप्त बातें होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, राज होते हैं, क्या बोलते हैं, इसे अपने तक ही रखना। ओके। कीप इट अप टू योर सेल्फ। आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई एम गेटिंग कोल्ड मीन्स मुझे ठंड लग रही है। आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मुझे ठंड लग रही है। आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे लगता है कि मुझे ठंड लग रही है। ओके। दोस्तों, दुनिया में काफ़ी कम लोग होते हैं जो कभी मान लेते हैं कि हाँ ये हमारी गलती है, ये मेरी गलती है। अगर आप भी मान लेते हैं तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई मिस्टेक। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी, मिस्टेक मीन्स गलती। दिस इज़ माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। दिस इज़ माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। और अगर नहीं मानते हैं कि मेरी गलती है तो माई की जगह लगाइए योर। दिस इज़ योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है। ओके। आई विल नॉट टॉक टू यू, आई मीन्स मैं, विल नॉट मीन्स नहीं, टॉक मीन्स बात करूँगा, टू यू मीन्स आपसे। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू देम, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। ओके। वॉट आई हैव टू डू, वॉट मीन्स क्या, आई हैव टू डू मीन्स मुझे करना है। वॉट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है। वॉट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। आई हैव कम एलोन, आई हैव कम मैं आ चुका हूँ, एलोन मीन्स अकेला। आई हैव कम एलोन, मैं अकेला आ चुका हूँ। आई हैव कम एलोन, मैं अकेला आ चुका हूँ। दोस्तों, अभी दो सेंटेंस बचे हैं, व्हाट डिड यू से एंड व्हाट डिड यू सी। इन दोनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके एज योर होमवर्क आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स से बताना है कि इनका प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। साथ में इस वीडियो के किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि शेयर करके आप एक ऐसा नेटवर्क बना सकें कि आपके आसपास के लोग सब इंग्लिश सीखने वाले हों, इंग्लिश बोलने वाले हों, जिससे आप खुद को एक पीक लेवल पर ले जा सकें। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना एंड बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।